एपिसोड 14। क्या आप यहीं रुक सकती हैं? माही को प्रेम की बातें बहुत अजीब लग रही थीं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए मैं इतनी खास कब से हो गई? वो बनी की उंगलियों से खेलते हुए सोच रही थी। बनी, अभी आपने जो ये तोड़फोड़ की है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मुझसे मिलना चाहते थे? उसने बहुत प्यार से पूछा। बनी ने हाँ का इशारा किया। क्या आप नहीं जानते कि आपने जो किया है वो बहुत गलत था? बनी शांति से उसकी बातें सुन रहा था। अब वो समझ गई कि विक्रम इतना रूड क्यों बिहेव कर रहा था। बनी की इन हरकतों को रोकने के लिए विक्रम ने उसे पकड़ रखा था। बच्चे, ये बहुत गलत बात है। आज के बाद आप ऐसा काम फिर कभी नहीं करोगे। तोड़ फोड़ सिर्फ बैड बॉयज करते हैं। और आप तो आंटी के हीरो हो ना? चलो, प्रॉमिस करो। बनी ने झट से अपनी छोटी सी मुलायम हथेलियों को माही की हथेलियों पर रख दिया। माही ने बनी की हथेली कसकर थाम ली। वैसे तो वो बहुत जिद्दी था, पर अगर उसने किसी को कुछ प्रॉमिस किया या सिर हिलाकर हाँ बोल दिया, तो बनी कभी वो गलती दोबारा नहीं करता था। साइकाइट्रिस्ट ने उसकी इन गलत आदतों को रोकने के लिए हर थेरेपी ट्राई कर ली थी, लेकिन बनी पर किसी का कोई असर नहीं हुआ। माही को लगा जैसे बनी विक्रम से ज्यादा उसकी बात मानता है। उसे इस बात की खुशी तो थी, पर साथ ही विक्रम के लिए फिक्र भी। चलो, अब थोड़ा मूड ठीक कर लेते हैं। क्या मैं एक गाना गाऊं? वो बनी की तरफ प्यार से देखते हुए बोली। बनी ने हाँ में सर हिलाया। ओके, मुझे पता है कि कौन सा गाना गाना चाहिए। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खो। कितना मुश्किल ये गाना, जरा गा के दिखाना। चंदा चीनी चमके चाटे चौकन्ना चीखे चोर। इससे पहले सबने बनी को गाने सुनाने की कोशिश की थी, पर वो तो हमेशा बीच में उठकर भाग जाता था। प्रेम ने सोचा, पर उसने देखा कि आज वो सच में गौर से गाना सुन रहा था और खुश भी हो रहा था। इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये था कि आर्मचेयर पर बैठा उसका अपना भाई भी यही कर रहा था। बनी के सो जाने के बाद माही ने प्रेम और विक्रम से कहा, मुझे कहानी सुनानी नहीं आती, इसलिए मैं बनी को बच्चों के सॉन्ग सुनाया करती हूँ। क्या आप कोई और गाना नहीं गा सकती? वो क्या है ना, बच्चों के गाने सुनकर मुझे हंसी आ जाती है। प्रेम हंसते हुए बोला। कोई और गाना? पर मेरे ख्याल से बनी के लिए बच्चों वाले गाने ही अच्छे हैं। अडल्ट वाले गाने उसके लिए ठीक नहीं। उसने प्रेम की तरफ देखते हुए कहा। सच में? अच्छा, तो फिर कुछ गाने मेरे लिए भी गा दो। विक्रम ने प्रेम को घूरते हुए माही से पूछा। क्या आप घर के आसपास ही थी? नहीं, मैं अपने फ्लैट में थी। वो तो नवी मुंबई में है। आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे आईं? उसने फिर पूछा। मैं अपनी स्कूटी से आई हूँ। माही ने प्राउडली सर उठाकर बोला। इतनी स्पीड में स्कूटी चलाना बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बहुत रिस्की है। उसने प्रेम को गुस्से भरी नजर से देखा। उसके मना करने पर भी प्रेम ने माही को घर बुला लिया। बिल्कुल नहीं, मेरी स्कूटी बहुत अच्छी है, माही ने कहा। बनी ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। जैसे ही वो निकलने लगी, विक्रम ने कहा, मिस माही, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। वो पहले ही विक्रम को बहुत बुरा भला कह चुकी थी, इसलिए इस बार उसने प्यार से बोला। कहिए। विक्रम ने कहा, ऐसा लगता है जैसे आप ही बनी को ठीक कर सकती हैं। आपके आने पर वो नॉर्मल हो गया। वो आपकी बात भी मानता है और आपके साथ खुश रहता है। स्टोर रूम वाले हादसे के बाद से वो बहुत डरा हुआ है। डॉक्टर ने बताया कि वो इमोशनली अनस्टेबल हो गया है, इसलिए जब तक बनी ठीक नहीं हो जाता, आप क्या यहाँ रुक सकती हैं? प्लीज। ये सब सुनकर वो हैरान हो गई।
क्या मैं यहां आ जाऊं और आपके साथ रहूं? हाँ, विक्रम ने कहा। वो अपना हैंडबैग और हेलमेट उठाते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकती। हाँ, पर अगर बनी मुझे देखना या मुझसे मिलना चाहे तो आप कभी भी उसे मेरे घर ला सकते हैं, या तो आप बस कॉल कर देना, मैं ही पहुंच जाऊंगी। वो अपने बालों में क्लचर लगाने लगी। अगर रात में बनी को कुछ होता है तो मेरा नवी मुंबई जाना या आपका बांद्रा आना, दोनों में से कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा, विक्रम ने कहा। मुझे पता है कि ये भी एक परेशानी है, लेकिन बनी के पापा होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। आई होप आप मेरी बातों को समझेंगी। अगर विक्रम ने उसे ऑर्डर दिया होता तो वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती, पर वो इस बार रिक्वेस्ट कर रहा था। सोफा पर बैठे प्रेम ने विक्रम को चुपके से देखा। गजब, भाई को रिक्वेस्ट करना भी आता है, प्रेम ने धीरे से कहा। कौन जानता था कि लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने वाला आज किसी के सामने अपने बच्चे के लिए रिक्वेस्ट करेगा। अचानक बेडरूम से एक आवाज आई। माही और विक्रम भागकर अंदर पहुंचे। बनी बेड से नीचे गिर गया था। माही बनी को उठाते हुए बोली, बेटा आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? बनी माही को देखते ही उससे चिपक गया। वो डर गया था। उसे इस हालत में देखकर माही बहुत घबरा गई। उसने बनी को अपनी बाहों में कसकर गले लगा लिया। विक्रम ये सब दरवाजे के पास खड़ा होकर देख रहा था। माही बनी के साथ बेड पर लेट गई और उसके बालों पर हाथ फेरने लगी। बनी की पलकें बहुत बार सोने के लिए झपकी, पर वो जगा हुआ था। बच्चे तुम क्यों जाग रहे हो? बनी ने अपने नन्हे हाथों से माही के हाथ को कसकर पकड़ लिया। वो उसको कहीं नहीं जाने देना चाहता था। माही उसके मन की बात समझ गई और मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, आंटी कहीं नहीं जा रही, यहीं हूं आपके पास, आप डरो मत। उसने हल्के से बनी की पीठ थपथपाई। वो बच्चों के साथ घुलने मिलने से बचती थी, लेकिन वो बनी को इग्नोर नहीं कर पाती थी। बनी के सो जाने के बाद वो धीरे से रूम का दरवाजा खोलते हुए बाहर निकली। विक्रम ने नौकर से कहकर नीचे का कमरा साफ करवा दिया तुरंत। घर के सभी नौकर जानना चाहते थे कि माही वहां क्यों आई थी, पर बिना कुछ बोले सब अपना काम करके चले गए। विक्रम ने देखा कि माही बाहर जा रही थी, पर उसने उसे कुछ नहीं बोला। वो बस उसे देख रहा था। माही ने अपना कदम पीछे किया, फिर विक्रम को देखकर बोली, ठीक है मिस्टर विक्रम, मैं बनी के लिए आज यहीं रुक जाती हूं, आप कुछ और मत समझना। थैंक यू सो मच, विक्रम ने कहा। बनी कभी भी उठ सकता है, इसलिए मैं आज रात यहीं रुकूंगी, पर मेरी सभी चीजें तो मेरे फ्लैट में हैं। माही परेशान होते हुए बोली। मिस्टर ओबरॉय ने कहा, नो प्रॉब्लम, आप बस बता दो आपको क्या क्या चाहिए, कोई और आपके घर जाकर आपकी सभी चीजों को यहां ले आएगा। और फिर विक्रम ने एक हेल्पर को माही के घर से सामान लाने का ऑर्डर दिया। प्रेम बस चुपचाप सब देख रहा था। वो इस बात से हैरान था कि बात इतनी जल्दी इतनी आगे कैसे बढ़ सकती है। वो ये तो जानता था कि माही एक स्मार्ट लड़की है, लेकिन अब उसे ये भी पता चल गया कि उसका भाई भी कम नहीं। वो तो बस भाई कभी इन सब में पड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वो इन सब से दूर थे, उसने सोचा। विक्रम ओबरॉय ने माही को बनी के बगल वाले रूम में जाने के लिए बोला, अब से आप यहां रह सकती हैं, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बेझिझक मुझे बता सकती हैं। माही ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, आप बस मेरी चीजें घर से मंगवा दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी मैं यहाँ कुछ ही दिन के लिए हूँ, आप प्लीज मेरी वजह से परेशान मत हो। अच्छा, मैंने आपको परेशान कर दिया और आप बोल रही हैं मैं परेशान ना हूं, विक्रम ने माही की आंखों में देखते हुए कहा।
इस बात पर दोनों हंस पड़े। उसने माही को चाबियों का एक गुच्छा पकड़ा दिया। ये घर की चाबी है, आप जब चाहें आना जाना कर सकती हैं। मेन गेट का पासकोड 591414 है। ये बनी वाले रूम के अलमारी की चाबी है। आपको इसे अपने साथ रखना पड़ेगा क्योंकि बनी अक्सर अलमारी के अंदर छुप जाता है। ये देखकर कि विक्रम उसे अपने घर की इतनी इम्पोर्टेंट कीज दे रहा है, माही ने मना करते हुए कहा, वेट मिस्टर ओबरॉय, आप किसी बाहरी को ये कीज कैसे हैंड ओवर कर सकते हैं? यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। मैं आपका घर लूटकर भाग जाऊं? माही ने आईब्राउज उचकाते हुए कहा। तो तुम क्या चाहती हो? इन कीज के साथ साथ तुम्हें घर लूटने के लिए एक असिस्टेंट भी प्रोवाइड करूं? विक्रम मजाक भी सीरियस वे में ही करता है, जैसे मजाक नहीं, किसी अग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ रहा हो। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।